हर प्राणी में, हर जीव में और इस सृष्टि के हर जर्रे में केवल ईश्वर का ही वास होता है। क्या इस बात पर आप विश्वास रखते हैं? ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके सामने खड़े हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर मौजूद होते हैं। साईं बाबा की ये वो शिक्षा है जिससे भक्तों की केवल सोच ही नहीं, बल्कि भक्तों का पूरा जीवन भी बदल सकती है। कण कण में बसे परमात्मा को क्या कभी हम समझ पाए हैं? नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है। साई बाबा की नज़र में हर व्यक्ति, हर इंसान या सृष्टि का हर कण परमात्मा का ही रूप हुआ करता था। केवल इंसान ही होता है जो खोजता रहता है कि परमात्मा आखिर है कहाँ। कोई जानता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु, कोई जगह ऐसी या ठिकाना जिसमें परमात्मा का वास ना हो? इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर का अस्तित्व ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर का वास ना हो। इस चराचर सृष्टि के कण कण में, रग रग में केवल और केवल ईश्वर का ही वास हुआ करता है। भक्त प्रहलाद जो थे ना, वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और हर पल उनके मुख से नारायण 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 ही निकला करता था। इस बात से हालांकि उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो काफी नाराज रहा करते थे और इसी वजह से कई अत्याचार उन्होंने भक्त प्रहलाद के ऊपर किए हुए थे। पर प्रहलाद के लिए हर सृष्टि के जीव में या हर कण में केवल और केवल नारायण का ही दर्शन उनको प्राप्त होता था। एक दिन चिढ़कर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछ लिया कि ये हर पल जो तू नारायण 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 करता रहता, आखिर ये तेरा नारायण रहता कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, मैं आपको क्या और किस तरह से बताऊं कि मेरे नारायण कहाँ हैं? वो क्योंकि वो तो हर जगह पे मौजूद है। हिरण्यकश्यप जी उस वक्त अपने राजमहल में एक खंबे के पास, एक पिलर के पास खड़े थे। तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तेरा नारायण क्या इस खंबे में भी मौजूद है? तो उन्होंने कहा, हाँ, वो इसमें भी मौजूद है। अब वो तो थे हिरण्यकश्यप ही। उन्होंने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर अपने पैरों से जोरदार प्रहार उस खंबे के ऊपर किया और वो जो खंबा था वो आधा टूटकर नीचे गिर गया और फिर उसमें से प्रकट हुए श्री विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह जी। और फिर आगे की कहानी तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से एक अत्याचार का, अन्याय का अंत नरसिंह जी ने किया था। दहलीज के ऊपर बैठकर किस तरह से उन्होंने अपने नाखूनों के प्रहार से, वार से हिरण्यकश्यप को चीर कर रख दिया था। इस एक घटना से कहिए या इस तरह से भक्त प्रहलाद ने ये सिद्ध कर दिया था कि निर्जीव वस्तुओं में भी ईश्वर का, नारायण का वास होता है। तो अगर निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर का वास है, तब तो फिर सजीव वस्तुओं में भी ईश्वर का वास होता ही होगा। इस धरती पर कई छोटे बड़े जीव हैं, कई सूक्ष्म से सूक्ष्म तंतु भी, जंतु भी हैं। तो इनमें भी ईश्वर का वास होता ही होगा और होता है। ये हमारे अपने साईं बाबा ने ही सिद्ध करके दिखाया था। श्री साई सच्चरित्र का 9वां अध्याय या 9th चैप्टर, इसमें साईं बाबा के मुख से निकले हुए ये सर्वोत्तम शब्द मैं जिन्हें कहती हूँ, उनको इतनी बखूबी से और इतनी खूबसूरती से अन्ना साहेब दाभोलकर जी ने साई सच्चरित्र में वर्णित किया है। अब हालांकि ओरिजिनल साई सच्चरित्र जो है दाभोलकर जी का, वो मराठी में है। बाद में जितने लैंग्वेजेस में वो बनता गया वो ट्रांसलेशन है, या यूं कहिए, मैं तो कहती हूँ कि वो समरी है। ओरिजिनल सच्चरित्र जो है वो दाभोलकर जी वाला मराठी सच्चरित्र ही है और मैंने उसी को पढ़ा हुआ है। तो मैं अब जो ये कुछ ओवियां आपको सुनाने जा रही हूँ, ये जाहिर है मराठी में होगी, पर इसका अनुवाद मैं आपके लिए हिंदी में कर दूंगी। एक दिन बाबा ने अपने एक परम भक्त से ये कहा था, आई त्वा आज मज जेऊ घातले, तेणे हे आकंठ पोट भरिले, होते हे प्राण व्याकुळ झाले, ते तू तृप्त केले गे बुवा. ऐसेच करीत जावे नित्य, हेची कामी येईल सत्य,
वशीतीत बसून असत्य बोलेन हे त्रिसत्य घडेना. ऐसीच माझी दया जाणावी, भुकेल्या भाकर आधी द्यावी, आपुल्या पोटी नंतर खावी, धरी जीवी हे नित्य. अर्थात बाबा ने एक दिन अपने भक्त से कहा था कि माँ, आज तुमने मुझे भोजन कराया है, मेरे जो उससे मेरा जो पेट है ना वो यहाँ तक भरा हुआ है. मेरी आत्मा जो थी या मेरे प्राण जो थे वो भूख भूख से इतने व्याकुल हो गए थे. उस वक्त भोजन कराकर तुमने मुझे और मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया. तो हर पल बस ऐसा ही बर्ताव करते रहो, इसी तरह मेरी सेवा करते रहो. जो भूखा हो उसे पहले भोजन कराया करो, उसके बाद खुद कुछ खाया करो. अब मेरे जो पर्सनल फेवरेट्स है तरखड्स, उनके साथ घटित ये अनुभव है. इसको मैंने बहुत पहले एक वीडियो द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है. थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आज आपको इसका संदर्भ बताना चाहूंगी कि सीता देवी तरखड़ और जब कभी भी शिरडी में वास्तव्य किया करती थी, तब सगुण मेरू नायक नामक एक मेस थी, एक इंसान की मेस थी, साई भक्त की मेस थी, जिसमें वो जाकर भोजन किया करती दोपहर के वक्त या शाम के. अब भोजन पात्र लग चुके थे और वो अपने स्थान पर जाकर भोजन करने ही वाली थी. उतने में उन्होंने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता आकर खड़ा हो गया है और बड़ी आशा से वो कुत्ता श्वान अंदर देख रहा था कि कोई मुझे रोटी खिला दे. सीता देवी एक कोमल हृदय की लेडी थी. उन्होंने अपनी थाली में से एक 1/4 भाकरी का टुकड़ा लिया और उस कुत्ते को जाकर खिला दिया. जैसे ही वो वापस आकर दोबारा अपने स्थान पर बैठने वाली थी, उतने में कीचड़ से सना हुआ एक सूअर द्वार पर आकर खड़ा हो गया. सीता देवी फिर उठी, उन्होंने फिर 1/4 टुकड़ा अपनी रोटी का या भाकरी का लिया और उस सूअर को जाकर भोजन कराया. अब आकर वो बैठी अपने स्थान पर, उन्होंने भोजन किया और भोजन के बाद जब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी और सीता देवी तरखड़ जी अपनी हमेशा वाली आदत के अनुसार बाबा के पास जाकर बैठे थे उनकी सेवा करने के लिए, सीता देवी को देखते ही बाबा ने ये जो ऊपर मैंने अभी आपको ओविया सुनाई है, वो ओविया बोली थी. और तब सीता देवी को आश्चर्य लगा था. उन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा, बाहर ये जो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चींटी, ये जो सब प्राणी घूम रहे हैं, उन सब में क्या आपका वास होता है? तब बाबा ने मुझसे कहा था, इस चराचर सृष्टि के हर कण में और हर जीव में मेरा वास होता है, और जिस किसी ने इन प्राणियों में मेरा दर्शन कर लिया, वो सब सचमुच बहुत भाग्यशाली है. और आज माँ, आपने ये भोजन कराकर मुझे तृप्त तो किया ही है, साथ में आज आपने ये भी जान दिया कि ईश्वर हर प्राणियों में वास करता है. तो इसके बाद हर प्राणी मात्रा में अपनी दया इसी तरह बनाए रखो. साई भक्तों, ईश्वर का अस्तित्व केवल मंदिरों में ही होता है, ये सत्य नहीं है. वो तो इस सृष्टि के हर कण में समाया हुआ है, और ये बात हम बखूबी जानते भी है. पर फिर भी न जाने क्यों हमारा ध्यान केवल मंदिरों पर ही आकर्षित होता है. मैं ये नहीं कहती कि इस जहाँ के हर दुख या दर्द को हम मिटा सकते हैं, पर जितना हमसे पॉसिबल हो सके उन दुखों को, दर्द को मिटाने की हम कोशिश भी ना करें, तो फिर बताइए कि ईश्वर प्राप्ति किस तरह से संभव हो पाएगी. ईश्वर के लिए मंदिर या मठ स्थापित करने के बजाय अगर एक बार बाहरी दुनिया की ओर दया भरी दृष्टि से देख भी लेंगे, और अगर किसी के दुख दर्द को मिटाने की हम कोशिश भी कर लेंगे ना, तो यकीन के साथ कहती हूँ कि उससे ईश्वर इस कदर प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर, जितना उनके मंदिरों में उनके सामने बैठकर उनकी पूजा पाठ, उनका भजन कीर्तन करने से भी नहीं हो पाएंगे. साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, पायी भूत मात्री जो मज, तोची माझी या प्रीतीचा समज. अर्थात हर प्राणी मात्रा में, हर जीव में जो मेरा दर्शन करता है, वास्तविक में वही मुझे सबसे अधिक प्यारा है. तो साईं बाबा के इस सीख को अगर ध्यान में रखकर हम बर्ताव करते हैं ना, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आपका ईश्वर मंदिरों में नहीं है, बल्कि वो तो बाहर घूम रहा है. ईश्वर को आपके द्वारा ईंटों और पत्थरों से बने हुए मंदिरों की चाह, अभिलाषा कभी भी नहीं होती.
वो तो केवल और केवल आपके हृदय मंदिर में वास करने का भूखा होता है। तो ईश्वर के लिए अपने हृदय मंदिर के द्वार खोल दीजिए। एक बार जो ये द्वार खुल गए ना, तो ईश्वर का अस्तित्व, उसका वास्तव्य उस हृदय मंदिर में जरूर होगा। और एक बार जो अस्तित्व होगा तो आपके अंदर, हमारे अंदर एक ऐसा दिव्य उजाला या एक ऐसा प्रकाश होगा जिस प्रकाश में एक उज्जवल मार्ग पूरी तरह स्पष्ट नजर आएगा। परमात्मा की ओर बढ़ने वाला जो मार्ग होता है ना, वो खुला हो जाएगा। और एक बार जो ये रास्ता खुल गया, तो वो जो इंसान होता है ना, वो अपने आप ही ईश्वर में बन जाता है। और हर वस्तु में, हर चीज में, हर प्राणी मात्रा में उसको ईश्वर का ही दर्शन होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अलौकिक या एक इम्पोर्टेंट और एक डीप सब्जेक्ट को आज मैंने टच किया है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बहुत कम और बहुत सरल शब्दों में ये मैं बयां कर सकूं कि वास्तविक में परमात्मा कहाँ बसते हैं, हमारे साईं बाबा किन प्राणियों में किस तरह से समाये हुए हैं, और किस तरह से बाबा का वास्तव्य हमारे आस पास रची बची हुई हर चीज में, हर प्राणी में और हर इंसान में मौजूद है। यही चीजें होती है ना, छोटी मोटी ये सीख जो होती है ना, ये हमें बर्ताव कैसा करना चाहिए ये हमें सिखा जाती है। बाबा बहुत सरल शब्दों में समझाया करते थे अक्सर भक्तों को, जैसे बाबा ने तरखड़ माई को समझाया था। कोशिश तो मैंने भी की है कि एक सेंसिटिव और एक बहुत अच्छे टॉपिक को मैं बहुत आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयरिंग बढ़ाइएगा। शेयरिंग जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे ना, उतनी ये वीडियो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सकेगी, और आपका भी कंट्रीब्यूशन बन जाएगा साईं बाबा को हर घर, हर दिल, हर द्वार तक पहुंचाने का। फिर बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आपके सामने एक अनोखे विषय को लेकर। तब तक के लिए साईं करुणा पर बने रहिएगा, हाइप करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ओम साईं राम।